अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका फिल्म वाला मैन जर्रार रज़वी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूं। क्रिकेट का टॉपिक हो, फिल्म का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं गई, बात नहीं सुनी गई। साल साल से हमारे मुल्क में बड़े बड़े केस हैं, फंडिंग केस हैं, कत्ल केस हैं, कब्जा ग्रुपों के केस हैं, और मॉडर्न टाउन को जो 15 लोग कत्ल हुए हैं उनके केस हैं, 40-50 आदमी जख्मी थे वो केस है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारे मुल्क की अदलिया सही हो जाए और अदलिया इंसाफ करने लगे थे तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क से जुर्म ख़त्म हो जाए, मगर ऐसा शायद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम ये बात भूल चुके हैं कि हमने मरना भी है। तो याद रखें, जो दुनिया में आपने किया है मरने के बाद वही याद किया जाता है। तो ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जो मरने के बाद आपको अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए और आपको दिल से कोई दुरूद शरीफ आपके लिए पढ़ सके, आपके कब्रिस्तान से गुजरे, आपकी कब्र के पास से गुजरे तो आपके लिए दुरूद शरीफ पढ़े, मगर उसके लिए आपको अच्छे काम करना पड़ेंगे, इंसाफ करना पड़ेगा। काश हम इस बात को समझ सकें और अब हम इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। गरीब को 40-40 साल से इंसाफ नहीं मिला, माँ बाप मर गए, उनकी औलाद जवान हो गई, उनको इंसाफ नहीं मिला, और अब तो ये होने लगा है कि जो आपके जुर्म में मुलव्विस हैं, जो आपके जुर्म के गवाह हैं, अब तो वो मरने लगे हैं। किसी दिन किसी का आता है हार्ट अटैक हो गया, किसी का आता है खुदकशी कर ली। हालांकि पिछली हुकूमत में इनकी मुख्तलिफ इदारों के अंदर रखी हुई फाइलों में आग लग जाती थी, फाइलें जल जाती थी। अच्छा, इस दफ़ा जब आए हैं तो लोग मर रहे हैं, अब गवाह मर चुके हैं, गवाह ख़त्म हो चुका है। एक आध बचा हुआ, वो इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर वो भी मर जाएगा, जो आखिरी बचा हुआ है। वैसे भी ये जो नैब का आपने सिस्टम किया है, सब कुछ तो बदल ही गया है, मगर कब तक होगा? याद रखें, एक ऊपर भी है जिसे लोग खुदा कहते हैं, वहाँ भी तो एक दिन सामने जाना पड़ेगा, वहाँ भी तो अदालत लगेगी। हम कोई भी हों, किसी भी पार्टी से हों, याद रखें, बड़ा सा बड़ा आप जुर्म करें और अपने सोर्स, अपने पैसे, अपनी ताकत से दुनिया की अदालत से तो हम बच जाएंगे, मगर एक दिन ऊपर भी तो अदालत लगेगी। क्या हम वहाँ से बच सकेंगे? क्या ख्याल है आपका?